नमस्कार, मैं हूं जूली। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। झारखंड चुनाव के नतीजे आते ही एक बात साफ हो गई कि आदिवासी बहुल पड़ोसी राज्य में मैया ने ही हेमंत सोरेन की नैया पार लगाई। तो महाराष्ट्र में एनडीए को लाडकी दीदी का प्यार मिला और अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। इससे ये समझना मुश्किल नहीं है कि आधी आबादी का सरकार बनाने और गिराने में कितना बड़ा योगदान है। इस खास कार्यक्रम में हम इन्हीं महिला वोटर्स की बात करेंगे जो बन गई हैं लोकतंत्र की सबसे बड़ी मतदाता। आपके अकाउंट में 200 रुपया भेज देंगे। महिलाओं ने मांग किया, शराबबंदी लागू कर दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ड्रोन दीदी, मैया सम्मान योजना, लाडली दीदी योजना, जीविका दीदी योजना, ये सभी योजनाएं अलग अलग सरकार और अलग अलग राज्यों की हैं, पर इनमें एक बात कॉमन है, वो है महिलाएं। हर पार्टी और हर सरकार महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए काम कर रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि महिलाओं ने जिसे चुन लिया उसकी जीत तय है। कैसे और क्यों महिलाएं सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी मतदाता बन गई हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। लागू कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं से संवाद करते हैं। शराबबंदी जैसा सख्त फैसला लेने से पहले महिलाओं से मशवरा करते हैं। महिलाओं को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए आर्थिक मदद देते हैं। पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और अब वो महिलाओं से संवाद करने के लिए यात्रा पर निकलने वाले हैं। हेमंत सोरेन हर महीने मैया के सम्मान के लिए राशि देते हैं। उनकी सबसे बड़ी सलाहकार, सहयोगी और जीवन संगिनी महिलाओं को अपने समर्थन में लाने के लिए राज्य भर में मैया सम्मान यात्रा करती हैं। पीएम मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, महिलाओं के हाथ में ड्रोन थमाते हैं, महिलाओं को लखपति बनाने की योजना लाते हैं। पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र में लाडकी बहन सम्मान योजना, दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, ये सब कुछ किया जा रहा है सबसे बड़ी मतदाता का समर्थन पाने के लिए। आधी आबादी को अपने पाले में लाने के लिए, क्योंकि अब तक जितने भी राज्य में चुनाव हुए, महिला मतदाताओं की भूमिका जीत का कारण बनी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर यही स्थिति रहे तो महिलाएं कंप्लीटली फ्रंट पेज पे होंगी। जो फैसले को, सत्ता परिवर्तन का अधिकार जो होगा कंप्लीटली महिलाओं के हाथ में होगा, जो कि एक बहुत बड़ा सकारात्मक आप माहौल देख सकते हैं बिहार में या पूरे देश में। आप देख सकते हैं एक लहर है महिलाओं का फ्रंट पेज पे आना और अपने फैसले को लेके आगे बढ़ना। महिला वोटर्स की अहमियत अब पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी है। कुछ वक्त पहले तक महिला वोटर्स को लेकर यही धारणा थी कि वे अपने पिता, भाई या पति के कहने पर अपना नेता चुनती हैं। पर अब महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। वो उससे ही चुनती हैं जिस पर उन्हें भरोसा होता है। दीदी यहाँ जो बैठी है, माताएं बहनें, तभी तो हर पार्टी चुनाव से पहले महिलाओं को ये समझाने में लग जाती है कि वही उनके हितों की परवाह करने वाली पार्टी है। भाइयों बहनों, अब भाजपा की सरकार बना दो। ये दीदी यहाँ जो बैठी है, माताएं बहनें, हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया प्रति माह चेक से मोदी। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि पार्टी को भरोसा है कि महिलाएं ही उनका बेड़ा पार कर सकती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब आने वाले चुनाव के लिए इसी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड का इस्तेमाल करने के लिए यात्रा पर निकलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अगली बार आएंगे लागू कर देंगे, लागू कर दिया। तो महिला मतदाताओं की अहमियत कितनी ज्यादा है, इसके केस स्टडी के लिए हाल ही में हुए 2 विधानसभा चुनाव के परिणाम काफी है। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना और महाराष्ट्र में एनडीए के लाडकी बहन सम्मान योजना कैसे गेम चेंजर बन गई, इस रिपोर्ट से समझिए। तेईस नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले इंडी अलायंस को ऐतिहासिक जीत मिली। इस बार हेमंत सोरेन ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 81 में से 56 सीटों पर इंडी अलायंस की शानदार जीत हुई। 24 साल के इतिहास में पहली बार किसी गठबंधन ने इतनी सारी सीटें जीती। इस जबरदस्त जीत का श्रेय दिया गया झारखंड की मैया को। आज का ये दिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए, जिनके लिए कुछ महीने पहले ही हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसे भेजने वाली मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन की जीत की सबसे बड़ी वजह रही। मैया सम्मान योजना का लाभ जिस तरह से महिलाओं को मिला, सरकार को उसके बोर्ड के रूप में तब्दील होते हुए दिखा भी। जो लोक नीति CSDS के एक आंकड़े हैं, जो उनके सर्वेक्षण है, वो भी इसकी पुष्टि करता है। और उन्होंने कहा कि अगर 66% महिलाओं ने, 2/3 महिलाओं ने अगर आवेदन किया, तो उनके आधे परिवार जो थे उन्होंने निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किया। झारखंड के साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने कुल 288 विधानसभा सीटों में से 230 सीटों पर अप्रत्याशित जीत दर्ज की। विश्लेषकों का ये मानना है कि मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना यहां पर ट्रम्प कार्ड साबित हुई। इसका इस तरह का असर हुआ कि लोगों के अंदर में जो एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर होता है, किसानों का जो गुस्सा था, जो महंगाई को लेकर के जो लोगों के मन में सवाल थे, वो इस योजना ने, लाडली बहन योजना ने उनके गुस्से को ठंडा कर दिया। झारखंड और महाराष्ट्र में महिलाओं का वोट इतना निर्णायक रहा कि अब आगे जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां भी महिलाओं को ध्यान में रखकर ही रणनीति बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार आधी आबादी का मन टटोलने के लिए महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो दिल्ली में बीजेपी अब महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर योजना पर विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव अब हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं और विश्लेषण भी किए गए। अब सबकी नजर उन राज्यों पर है जहां पर चुनाव होने वाले हैं। बिहार उनमें से एक है। 2025 में यहां चुनाव होंगे और यहां भी महिलाओं की भूमिका उतनी ही अहम होने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव 2019 के आंकड़े देखें तो उस समय मतदाताओं की कुल संख्या 7,12,16,286 थी। इनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,76,81,329 थी, तो महिला वोटर्स की संख्या 3,35,32,797 थी। यानी हर 1,000 पुरुष वोटर पर महिला वोटर का औसत 907 है। अब आप ये सोचेंगे कि जब महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है तो आखिर महिलाएं सबसे महत्वपूर्ण कैसे हुई? वो ऐसे कि वोट डालने के मामले में महिलाएं पुरुषों से कहीं आगे हैं। हर 1,000 पुरुष वोटर के मुकाबले 1,117 महिला वोट डालने के लिए पहुंचती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 56.28% वोट पड़े थे, जिसमें से 53% पुरुष थे, तो 59.45% महिला वोटर्स थी। यानी वोट डालने के मामले में महिलाओं की भागीदारी हर बार पुरुषों से आगे रही है। यही वजह है कि नीतीश कुमार हमेशा महिलाओं से सलाह मशवरा करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
साइकिल का ये घूमता हुआ पहिया प्रतीक है महिलाओं की आजादी का। आजादी अकेले घर से बाहर निकलने की, आजादी आत्मनिर्भर बनने की। - 2006 में सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कक्षा 9 या उससे ऊपर की हर प्रतिभागी लड़कियों को स्कूल आने जाने के लिए साइकिल खरीदने के लिए पैसे दिए जाने लगे। हमको मालूम है छठा में बच्ची जब पहुंचती है, छठा 7वां में, उसको तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र की जरूरत, और गरीबी के कारण उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्ची के लिए कपड़ा सिलवा सके ठीक से। उन सभी लड़कियों को साल भर में 2 जोड़ी पोशाक के लिए राज्य सरकार की तरफ से 700 रुपया दिया जाएगा। और इसके बाद जब लड़की सब 8वां पास कर जाएगी तो उसको हाई स्कूल भी पढ़वाना। जैसे ही 9वां क्लास में पहुंचेगी, हाई स्कूल में पहुंचने वाली सभी लड़की को, चाहे जिस परिवार की हो, जिस जात की हो, सब लड़की को स्कूल जाने के लिए मुफ्त में सरकार की तरफ से साइकिल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल की दूरी के कारण किसी भी लड़की को स्कूल छोड़ने से रोकना था। साइकिल योजना के कारण बिहार में लड़कियों के स्कूल से ड्रॉप आउट में काफी कमी आई। वो साइकिल, वो पोशाक, वो फ्री ट्यूशन जो है स्कूल का, वो बहुत बड़ा भागीदार रहा है, उसकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही है। साइकिल योजना के अलावा नीतीश सरकार में महिलाओं को सशक्त करने के लिए और भी कई योजनाओं की शुरुआत की गई, जिसमें सीधे तौर पर महिलाओं को सरकार और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल की गई। चाहे वो पंचायती राज संस्थानों में 50% रिजर्वेशन की बात हो, चाहे वो प्रोहिबिशन के बारे में बात हो, ये सारी जो पॉलिसीज आई हैं वो महिलाओं को केंद्रित है और महिलाओं के लिए लगाया गया है जी। जैसे कि अगर आप हमारा उद्योग विभाग लेंगे तो उद्योग विभाग में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, जिसमें महिलाओं को हम लोगों को सेलेक्ट करना है और उनको उद्यमी बनाना है। बिहार का सबसे विवादित कानून शराबबंदी, इसे भी सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं से सलाह मशवरे के बाद ही लागू किया। जानकार बताते हैं कि शराबबंदी करने की वजह से आज भी बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार का समर्थन करती हैं। यही वजह है कि लाख विवाद के बाद भी सीएम नीतीश कभी शराबबंदी के फैसले पर पीछे हटने को तैयार नहीं होते। महिलाओं के कहने पर नीतीश कुमार जी ने 2 बड़े काम किए हैं। पहला काम, बिहार में मद्य निषेध उन्होंने लागू किया, और दूसरा काम कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन 10-10 के तादाद में उन्होंने किया, जो 1,30,00,000 महिलाएं सक्रिय हो गई हैं, सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में परिवर्तन का माध्यम बन गई हैं। उन दोनों को जगाने का उनका लक्ष्य है। बिहार पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षण, उच्च शिक्षा के लिए महिलाओं को आर्थिक मदद से लेकर सुरक्षा के मुद्दे पर नीतीश सरकार ने हमेशा जोर दिया। इसलिए हर बार एंटी इनकम्बेंसी के दावों के बावजूद मतदान केंद्र पर साइलेंट वोटर्स नतीजे को पलट कर रख देते हैं। कि जो महिलाएं हैं वो कितनी बड़ी संख्या में इस बूथ पर आई हैं और यहाँ ये भीड़ है महिलाओं की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि वो महिलाओं के हित में योजनाएं निकालने के साथ साथ हर मौके पर ये याद दिलाना भी नहीं भूलते कि वे महिलाओं के कितने बड़े शुभचिंतक हैं। महिलाओं ने मांग किया शराबबंदी का, हमने कहा अगली बार आएंगे लागू कर देंगे, लागू कर दिया। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं, पर नीतीश कुमार ने रणनीति तैयार करने से पहले महिलाओं से संवाद करने का फैसला लिया है। वो राज्य में घूम कर महिलाओं से बात करेंगे और उसी आधार पर चुनावी चाल की बिसात बिछाएंगे। क्योंकि नीतीश ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि महिला मतदाता ही उनकी भाग्य विधाता बनने वाली है।
पटना से संवाददाता रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महिलाओं के लिए बिहार में काम किया जा रहा है। बिहार में महिलाओं की स्थिति में पहले से काफी सुधार हुआ है, स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है। ये दावा नीतीश सरकार का है। पर महिलाएं क्या सोचती हैं बिहार के बारे में, बिहार की राजनीति के बारे में और देश की राजनीति के बारे में, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने महिला मतदाताओं की युवा पीढ़ी से बातचीत की। जो है अब वो दौर नहीं है कि घर में पति बताएंगे या परिवार वाले बताएंगे तभी वो वोट करने निकलेंगी, या फिर जो है उनको राजनीति की समझ होगी। अब महिलाएं खुद समझदार हो गई है। जी, अब महिलाएं तो समझदार हो चुकी हैं। जैसे कि अब ज़माना बहुत बदल चुका है, पहले जैसा कुछ रहा नहीं। पहले अब पर्दों में रखा जाता था औरतों को, अब नहीं रहती हैं वो लोग। अब बहुत सपोर्ट मिल रहा है उनको, घर से भी, उनके पिता से भी। तो कैसे देखती हैं आप पॉलिटिक्स को? आप पॉलिटिक्स को एक उम्मीद से देखती हूँ कि भारत को आगे ले जा सके, डेवलपमेंट हो हमारे देश में। मुझे लगता है कि बिहार में बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है अभी। बहुत सारी कंपनियों को यहाँ आना चाहिए, बहुत एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ। महिलाएं तो कहीं भी पीछे नहीं है किसी मामले में। वोटिंग परसेंटेज ने ही बता दिया है और जागरूकता जो अभियान है उसका भी असर दिखने लगा। जी, इस वोट को देख के तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सी महिलाएं हैं जो अब आगे बढ़ी हैं, हम लोग भी उनको देख के बहुत कुछ सीख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, फेयर तरीके से हुआ, अच्छा था। लेकिन हमको लगता है कि अभी और कार्य करना इस क्षेत्र में अभी बाकी है। अगर हम बात करें कोलकाता की, तो वहाँ पर महिलाओं की मांग होगी कि ज़्यादा सुरक्षित माहौल वहाँ पर लड़कियों के लिए बनाया जाए। और जैसा कि अभी कहा हमारे साथी ने कि AI का ज़माना है, तो ऑफकोर्स हम लोग को चाहिए कि वेमेन प्रोटेक्शन के लिए और ज़्यादा लॉज जो है वो बनाए जा सकें। और अगर हम लोग देखें कि वेमेन के केस में रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो रिजर्वेशन से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें समान अधिकार मिले। रिजर्वेशन इज समथिंग जो कि बाद का स्टेप है, बट उसके पहले हमें एक्चुअली उतना एम्पावर होना है कि हम उस रिजर्वेशन तक का तो फायदा उठा सकें। अगर वुमेन के रिप्रेजेंटेशन से डेवलपमेंट देखा जा रहा है तो इसका एक पर्सपेक्टिव ये है कि डेवलपमेंट हो रही है। वुमेन्स की जो थिंकिंग है वो डेवलप हो रही है कि हाँ, हमें रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम इसका एक और पर्सपेक्टिव ये है कि आपको नहीं लगता कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिशियंस के लिए एक इजी वोट बैंक है? ये उन लोगों को सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उनको मैनिपुलेट करना बहुत इजी है और वो उनका बहुत बड़ा वोट बैंक बन सकते हैं। आप लोग चाहती हैं कि महिलाएं ना सिर्फ वोटर रहें बल्कि अब वो लीडरशिप भी करें? एग्जैक्टली, ये सब चाहते हैं कि वुमेन्स लीडरशिप पोजीशन में आए। बट अभी की रियलिटी क्या है? हमारे पार्लियामेंट में कितनी % वुमेन है जो एक्चुअली में है? जैसे कि बिल आया है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही हम लोग कोई भी प्रॉब्लम या इशू जो वुमेन फेस कर रही है उसको इजीली हम लोग ला सकते हैं पार्लियामेंट में। ऐसे लॉज तो बहुत बनते हैं कि ये करा जाएगा वुमेन के लिए, हम लोग सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, बट ऑन द ग्राउंड ऐसा कुछ होता नहीं है। हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स जहाँ वुमेन सेफ नहीं फील कर रही है, वर्क प्लेस पर हो या फिर कहीं भी जब वो घर से बाहर निकलती है तो वो सेफ नहीं है। तो फिर जब उनका रिप्रेजेंटेशन होगा तब वो ज्यादा अपने इशू को सामने ला पाएंगे और उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन बने जाएंगे। बिल्कुल, तो आधी आबादी खुलकर बोल रही है, खुलकर वोटिंग कर रही है और खुलकर राजनीति करना भी चाह रही है, क्योंकि अब समझदार हो गई है और जागरूकता अभियान का भी असर दिख रहा है। वो दौर अब नहीं है। कहा भी जाता है छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में नए लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना की महिला वोटर्स को सुना, युवा वोटर्स हैं ये और कॉलेज जाने वाली लड़कियां थी। इनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीति में महिलाएं सिर्फ वोटर बन के ना रहें बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी करें। उन्हें मौका मिले विधायक बनने का, सांसद बनने का, ताकि और भी बेहतर तरीके से महिलाओं का विकास हो सके। और जो पार्टियां हैं वो भी लगातार महिलाओं को रिझाने के लिए, महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए अलग अलग योजनाओं के जरिए उनका समर्थन पाने की कोशिश कर रही हैं। नीतीश कुमार भी इसी कोशिश में है और इसी को लेकर के वो महिला संवाद यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। तो महिला मतदाता इस वक्त सबसे बड़ी वोटर बन चुकी हैं। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। आपके अकाउंट में 200 रुपया भेज देंगे। महिलाओं ने मांग किया, शराबबंदी लागू कर दिया।